नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 मार्च बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया। पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाईकोर्ट ने 2 अहम बातें कही। पहली, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस काजी जैबुन्नेसा मोहिउद्दीन की 3 मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में होटल में ठहरे युवक युवती द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि दोनों युवक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। दोनों होटल में सोमवार रात को ही ठहरे थे। मंगलवार उनके शव फंदे पर लटकते मिले। पुलिस ने शवों को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। इनके परिजनों को सूचना दे दी है। उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। केंद्र सरकार ने देश में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक आज 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। सरकार के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों को आज 16 मार्च 2022 से कोरोना वैक्सीन लगेगी। इस आयु वर्ग के बच्चों को हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स लगाई जाएगी। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन की वही प्रक्रिया होगी। इसके लिए कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। नंबर डालने के बाद फ़ोन पर आए OTP को दर्ज करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया की हत्या के बाद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फेसबुक पोस्ट सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पोस्ट के जरिए दावा किया है कि संदीप को हमारे गैंग ने मौत के घाट उतारा है। गैंग ने फेसबुक पर लिखा, कल संदीप नगर अंबिया को हमने नरक की तरफ भेजा है और इसका कसूर यह था कि इसने हमारे ग्रुप से धोखा करते हुए अपना काम निकालकर पहले तो लारा लगाए रखा और फिर विदेश में गायब हो गया। हमने इसको मारा है क्योंकि अब इसका मरना ज़रूरी था। बता दें कि गांव मलिया खुर्द में चल रहे कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी पर 4 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाड़ा घोड़ाकाट के पास मंगलवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक होली पर बाइक से घर लौट रहे थे, लेकिन बलवाड़ा घोड़ाकाट के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि दोनों युवकों की पहचान लोहारिया विकासनगर निवासी मुकेश कटारा और माडा गामडी के रूप में हुई है। वह गुजरात में मजदूरी का काम करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नीट PG दाखिले में 15% कटौती के फैसले के चलते कट ऑफ में कटौती की मांग करने वाली याचिका का निपटारा कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में निर्णय लिया है कि नीट PG कोर्स में दाखिले के लिए हर श्रेणी में 15% की कटौती की जाएगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया जाता है क्योंकि वे अब दाखिला हासिल करने में सक्षम होंगे और उनकी शिकायतों का भी समाधान हो गया है। पीठ ने केंद्र सरकार के 12 मार्च 2022 के संवाद पर गौर किया। इसके मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल कमीशन से चर्चा के बाद फैसला किया कि नीट PG कोर्सेज में दाखिले के लिए हर श्रेणी में 15% की कमी की जाएगी। अब सामान्य श्रेणी की कट ऑफ परसेंटाइल 35 और सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए 30 और SC/ST के कट ऑफ परसेंटाइल 25 होगा। बीकानेर जिले के देशनोक में सोमवार को ही एक नए पुल की शुरुआत हुई। मंगलवार सुबह यहां से उतर रही बस एक ट्रेलर से भिड़ गई। इस हादसे में 16 जने गंभीर घायल हुए हैं, जबकि कुछ अन्य बस यात्रियों को सामान्य चोट आई है। फिलहाल घायलों को PBM अस्पताल में रेफर किया गया है। बस और ट्रेलर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों में कुछ उदयपुर के निवासी हैं जो इसी बस में बीकानेर घूमने आए थे। देशनोक में बने इस नए पुल से लोक परिवहन की बस तेज स्पीड से आ रही थी। इसी दौरान सामने से एक ट्रेलर भी आ रहा था। पुल के पास ही दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
कोयले की कमी के कारण बिजली किल्लत का सामना कर रहे राजस्थान को केंद्रीय एनर्जी मिनिस्ट्री ने कोयला उपलब्ध करवाने की सिफारिश कर दी है। इससे राजस्थान के थर्मल बिजली घरों को कोल लीकेज पॉलिसी के तहत अगले 1 साल के लिए कोयला मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान सरकार की डिमांड को मानते हुए एनर्जी मिनिस्ट्री ने कोल मंत्रालय को 24.4 मिलियन मैट्रिक टन कोयला राजस्थान के एडिशनल मुहैया करवाने की सिफारिश की है। अक्टूबर-नवंबर 2021 में ही राजस्थान की माइंस को केंद्र सरकार से पर्यावरण और अन्य स्वीकृतियां मिल चुकी हैं, लेकिन करीब 4 महीने बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को माइनिंग की परमिशन नहीं दी है। इसीलिए राजस्थान सरकार की मांग और भारी कोयला संकट के चलते वैकल्पिक व्यवस्था के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने मदद की है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौसेना अकादमी एक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास वैध एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने एडमिट कार्ड में दिए सभी विवरणों को अच्छी तरह से चेक कर लें। यूपीएससी एनडीए NA1 2022 परीक्षा 10 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। परीक्षा भारत के विभिन्न केंद्रों में ऑफलाइन आयोजित होगी। यूपीएससी ने छात्रों को सुझाव दिया है कि वह परीक्षा के रिजल्ट जारी होने तक अपने एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें। डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा थाना क्षेत्र में वृद्ध दंपति की हत्या करने का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाश दंपति की हत्या कर करीब 15,000 रुपए की नकदी और चांदी के कड़े लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर FSL टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी पुलिस ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि दोनों दंपति 3 साल से एक फार्म हाउस पर रखवाली का काम कर रहे थे। इन दोनों के शव फार्म हाउस में बने कमरे में मिले हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again